मुंह बोले बेटे के साथ घर में अकेली रहती थी। वो छोटा सा था जब मैं इसे घर लेकर आ गई, लेकिन जैसे जैसे वो जवान हो रहा था मेरी परेशानियों में मजीद इजाफा होने लगा। जब वो छोटा था तो मेरे ही सास होता, लेकिन अब वो जवान मर्द लगने लगा था तो मैंने इसका बिस्तर अलहदा लगा दिया तो वो जिद करके आधी रात को मेरे साथ सो जाता कि मुझे अकेले में डर लगता है। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ था वो मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसी हरकत भी करेगा। मैंने इसी वक्त नहाना मुनासिब समझा और जल्दी से वॉशरूम जाकर अच्छी तरह से नहाकर बाहर आई और सोचने लगी कि अगर आज फिर ऐसा हुआ तो मैं अपने बेटे को घर से निकाल दूंगी। रात हुई तो मैंने अपने बेटे से इस बारे में कोई बात न की और रूटीन के मुताबिक वो आधी रात को मेरे साथ सो गया। थोड़ी देर गुजरी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे साथ सख्त चीज लगा रहा हो। मैंने करवट बदल कर देखा तो जो निकल गई, क्योंकि मेरा बेटा मेरी आधी शलवार मैं सारा कारोबार संभालती थी। ये काम मुझे बहुत आसान लग रहा था। मेरे पास बहुत पैसे थे, दौलत थी, फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री नहीं थी बल्कि और भी थी, कुछ दुकानें थी जिनका किराया होता और मेरे 2 घर थे जिनमें से एक घर के बारे में किसी को भी पता नहीं था, लेकिन दूसरे घर के बारे में सब लोग जानते थे, यानी कि रिश्तेदार और मोहल्लेदार वगैरह। मेरी जिंदगी में सब कुछ सेट था। फिर मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर मेरे लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया और मेरी शादी करवा दी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं जैसे जिंदगी गुजार रही थी ऐसी ही रहना चाहती थी और इसमें कोई बुराई नहीं थी। ये मेरी जिंदगी थी, मैं इसको अपने तरीके से जी सकती थी। सब कहते कि इतनी कम उम्र में इतनी कामयाब हो, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस शादी हो जाए तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। हमारा माशरा बड़ा अजीब है, यहाँ पर जब तक औरत शादी नहीं होती वो मुतबर नहीं समझी जाती। वो अगर अकेली रहती है यानी कि इसकी शादी नहीं हुई पर वो महीने के 10 लाख रुपए भी कमाए तो लोग यही कहते हैं कि बेचारी का शोर नहीं है, बच्चे नहीं है, अपना घर नहीं है, पता नहीं क्या करती होगी। लेकिन अगर इसका शोर है, बच्चे हैं और इनके शोर से दिन रात मार भी खाती है, बच्चों से तंग भी रहती है, फिर भी माशरे से देख के रश करता है और कहता है कि अपने घर वाली है, माशाल्लाह से इसका शोर है, बच्चे हैं, इसलिए मैं भी दबाव में आ गई और मैंने भी सोच लिया कि शादी कर लेती हूँ, क्योंकि लोग मेरे पीछे बातें करते थे। वो कहते थे ये तो अकेली औरत है, कल को इससे कोई कारोबार छीन ले जाएगा। मेरे शोर से मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो मेरे साथ मिलकर मेरा कारोबार संभालेगा, लेकिन इसका अपना कारोबार था, फिर भी वो मेरा कारोबार संभाल सकता था, पर इसको मेरे कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसे सिर्फ औलाद में दिलचस्पी थी। वो कहता था कि जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो जाएं, ऐसे बच्चों का बहुत शौक था। हम दोनों ही सुबह सुबह अपने ऑफिस जाते और दोपहर के बाद वापस आते, खाना भी ऑफिस में ही खा लेते। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था, शादी के शुरू में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन इसके बाद चीजें उलझने लगी। इसने कहा कि तुम अपना काम छोड़ दो, मैं देख लिया करूंगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, मेरे बाबा की मेहनत है और तुम्हारे तो अपने इतने काम होते हैं, तो मेरे काम की तरफ कैसे टाइम दोगे। इसने कहा कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। मैं काम घर बैठ गई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि जब तक आप टेंशन लेती रहेंगी, स्ट्रेस में रहेंगी, आपके बच्चे नहीं होंगे। और जाहिर है काम की परेशानी तो है, जैसे कमाना आसान काम नहीं, पूरी फैक्ट्री को चलाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं। इसलिए मैंने बच्चे की खातिर अपना काम छोड़ दिया और घर बैठ गई। अब मैं आराम करती थी, खाती पीती थी, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। फिर मुझे पता चला कि मेरा शौहर बिल्कुल भी कारोबार में दिलचस्पी नहीं ले रहा, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है और अनकरीब भी कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरे पास घर में देने के लिए वक्त नहीं होता, तो मैंने घर में बहुत सारे नौकर रख लिए, चौकीदारी करने के लिए चौकीदार, घर की सफाई करने के लिए नौकरानी, खाना पकाने के लिए बावर्चन, घर का सामान लाने के लिए लड़का। ये सब तो कर हमारे घर चलता रहता था। मेरी शौहर को इस बात से मसला था कि वो कहता कि नौकरों के हवाले घर छोड़ के नहीं जाया करते। फिलहाल वो मेरे साथ मेरे घर में रह रहा था। इसका घर था, लेकिन मैंने कहा मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, यहाँ मेरे माँ बाप की यादें बसी हुई हैं। इस बात पर कुछ नहीं कहा। लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा शौहर बड़ा खुश नसीब है, इसकी तो लॉटरी निकल गई है, तो मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन आजकल हमारे झगड़े होने लगे। जब मैंने इसे कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे कारोबार को संभालोगे, लेकिन तुम अपने कारोबार को टाइम देने लगे, मेरा कारोबार खराब हो रहा है। ठीक है, तुम इसको वक्त ना दो, ये अलग बात है, लेकिन मेरा नुकसान हो रहा है और वो भी लाखों करोड़ों का। तुम्हें इस बात की समझ है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।